राजस्थान के सभी ठेकेदार भाइयों, ठेकेदारों की जो समस्या थी उसको लेकर जो कोर्ट में रिट दायर करनी थी उसको शुक्रवार को हमने वहाँ वकील साहब के पास सारे डॉक्यूमेंट देके वो दायर करवा दी है। कल वो जज साहब की टेबल पर जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसे भी सुनने में आई हैं कि बहुत से ठेकेदारों के दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा कर दी गई है। अलग अलग रिट अगर दायर होंगी, ज़्यादा वकील खड़े होंगे तो फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। पहले भी हम सारे ठेकेदार बिखरे हुए थे। बहुत मुश्किल से हमने सारे ठेकेदारों को एक करने का प्रयास किया है और एक हुए भी हैं। उसी का नतीजा है कि सरकार भी हमारी जो मांगे हैं उन पर उनका ध्यान है, फोकस बनाए हुए है। अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार से ये चीज़ छुपी हुई नहीं है। और रिट अगर अलग अलग दायर होंगी तो कौन सी रिट में कौन सा वकील किस एंगल पर काम करेगा, और एक रिट किसी की भी खारिज होगी तो उसको आधार बना के सारी रिटें उसमें खारिज हो सकती हैं। इसलिए कई बार क्या है, हमारे समझदार लोग भी एक भोले ढाले व्यक्ति की बहकावों में आके इस तरीके के विचार बना लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एकता बनाए रखनी है। जब हमने रिट के लिए अपील करी कि किसी के पास पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप अपना नाम पता भेजिए, तो कम से कम ऐसे 300-400 ऐसे कॉल आए कि भाई साहब पैसे तो नहीं हैं, लेकिन पैसे जब हमारे पास आएंगे तो हम ज़रूर भेज देंगे, लेकिन हम लोगों को भी आप रिट में शामिल करना। बहुत से लोगों ने पैसे भेजे भी। तो हमने फिर सारे अध्यक्षों से चर्चा करी। कुछ हमारे जो इससे जुड़े हुए आंदोलन के सीनियर साथी थे उनसे भी हमने बातचीत करी, और सब हम लोगों ने राय बनाई कि जब हम एकता के साथ पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति हो सकता है 300-400 ने फ़ोन कर दिया हो, 150-200 लोगों ने उसमें सहयोग भी कर दिया हो। इसके अलावा बहुत से ठेकेदार हैं जिनके पास ये सूचना ही नहीं पहुंची होगी, रिट का कोई मामला भी हो रहा है। इसलिए हमने तय किया कि पूरे राजस्थान के जितने भी ठेकेदार हैं, पीड़ित हैं, जिनकी प्लेंटियाँ बाकी हैं, जो इस संकट से गुजर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक कॉमन रिट दायर कर दी जाए ताकि किसी ठेकेदार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इससे एक यूनिटी भी बनेगी ताकि आगे की पॉलिसी में भी अगर हमको लड़ना पड़े तो हम सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ सके, कोई निर्णय ले सकें। या पॉलिसी के बहिष्कार करने की बात आएगी, अगर हमारे अनुरूप पॉलिसी नहीं आएगी तो हम बहिष्कार भी उसका करेंगे। इस तरीके का डिसीजन हो तो हम सबको साथ जोड़ेंगे, तभी ये संभव है। इसलिए कोई भी बिखराव की बात करता है या अलग रिट दायर की बात करता है तो वो ये आप समझ लेना, क्योंकि वो आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो संगठन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। वो हमारे भलाई की कतई वो सोच नहीं सकता। हमने पूरे राजस्थान के ठेकेदारों की भलाई की सोचते हुए पूरे राजस्थान के ठेकेदारों की तरफ से, चाहे किसी ने हमें कहा चाहे नहीं कहा, कोई जिसने सहयोग दिया या नहीं दिया, हमने सारे ठेकेदारों का हित ध्यान में रखते हुए सबकी तरफ से वो कॉमन रिट दायर करी है। इसलिए सभी ठेकेदारों से मेरी गुजारिश है कि आप एकता बनाए रखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। किसी के भी बहकाव में कोई सोशल मीडिया पर गलत प्रचार प्रसार करे, उसका सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को आप सोच समझ के काम करेंगे, एकता बनाए रखेंगे तो समाधान होगा। मैंने पहले भी कहा था किसी की घर ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे, आज भी कह रहा हूँ, हम सारे प्रयास करेंगे, कोर्ट का भी करेंगे, मैदान का भी करेंगे। हर प्रकार से हम ये लड़ाई है हम लड़ेंगे, ठेकेदारों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होने देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम लोगों को दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को सजगता से सुने, देखें, समझें और मिलजुल कर काम करें। जल्दी हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसमें आगे की पॉलिसी पर भी और जो रिट दायर करी है इस पर भी और काफ़ी जो मसले हैं उन पर सब मिलजुल के हम चर्चा करेंगे और आगे की जो भी बात होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यूनियन।